हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। बाजार ओवरसोल्ड है, अपसाइड का मूव आने के बहुत हाई चांसेस बने हुए हैं। सो मंडे को अगर बाजार गैप डाउन होता है, उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके पीछे रीजन भी है। ट्रंप की न्यूज थी एक कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और ये शॉक लगेगा उनको सुन के। टैरिफ के डर के बाद में भी इंडियन जीडीपी ग्रोथ 7.8 के आसपास देखने को मिलेगी, वो भी लास्ट 4 क्वार्टर से ज्यादा। और ये बाजार के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और ये टाइम है नए रिफॉर्म्स का। सो हो सकता है बाजार में अभी एक ठहराव आए और अपसाइड के लिए मूव के चांसेस बने। इंडियाज Q1 GDP growth at 7.8 shown stability, says calls tariff and opportunity for reforms। इसका मतलब है आपदा को अवसर में बदलने का टाइम है, और ये एक पॉजिटिव न्यूज बाजार में कॉन्फिडेंस भरे, इसके चांसेस बन सकते हैं। अगर आप मंडे को देखेंगे, बाजार में ओवरऑल नेगेटिविटी के चांसेस लग रहे हैं। उसका रीजन क्या है? जो एक टेम्परेरी नेगेटिविटी दिख रही है। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स ओवरसोल्ड है, तो अपसाइड के रिवर्सल के चांसेस तो हैं, बट कहां से? रिटेलर्स की कमर तोड़ने के बाद में जो BTST ट्रेड प्लान करते हैं। सो आप इसको कैसे प्ले कर सकते हो? क्या चांसेस रह सकते हैं बाजार में? गैप डाउन में कहां आपको ऑप्शन मिल सकता है कि अपसाइड के मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकें? डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप FIS की पोजीशन को देखेंगे, जो 29 को करके गए हैं, 8,312 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और फ्यूचर में शॉर्ट हैं। डेरिवेटिव्स में ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं, स्टॉक फ्यूचर में बुलिश हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस बने हुए हैं। अब आप पूछोगे कि वो कौन से सेक्टर हैं? सो गाइस, ये वो सेक्टर हैं जिनका एक्सपोर्ट से और टैरिफ का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। और सो ऐसे सेक्टर आप फाइंड कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के आप प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हो। बट मेरे को लगता है यही रीजन है। सो अपसाइड के चांसेस हैं। हालांकि बाजार को ओवरऑल अपसाइड का मूव देना चाहिए। इसका रीजन और लॉजिक आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूं। पहले FIS के डाटा को डेरिवेटिव्स में क्या पोजीशन लेके गए हैं उसको समझ लेते हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स की पोजीशन देखोगे, जिसका डर था वही हुआ। और जैसे मैंने आपसे कहा था, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गाइस मेरा व्यू अपसाइड के लिए है, बट हम कैरी फॉरवर्ड वीकेंड पे नहीं कर सकते हैं, और वीकेंड खराब नहीं करना है BTST लेके। तो यही रीजन है। जो मेरे को डाउट था वही हुआ। FIS ने शॉर्ट किया हुआ है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। प्रो का अगर आप देखेंगे पोजीशन, शॉर्ट है, बायस्ड बेरिश है, ये एग्जिट कर सकते हैं मंडे मॉर्निंग। अगर गैप डाउन होता है, फिर वहां से रिवर्सल के चांसेस ऐसे ही बनते हैं। और क्लाइंट की पोजीशन देखें, ये बुलिश होंगे, बट ये मॉर्निंग में बड़े गैप डाउन के बाद में एग्जिट होते हुए दिखेंगे। अब चार्ट के बेसिस पे अगर हम प्लान ऑफ एक्शन समझें तो आपके लिए इजी रहेगा। सेंसेक्स में भी सेम है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 81,081 तक बाजार ने सिग्नल दे रखे हैं रिवर्सल के, बट गैप डाउन का सिनेरियो है, वो है इंडेक्स वाइज आपके साथ में जो डेरिवेटिव्स की पोजीशन है वो दिखा रही है कि एक बारी के लिए वीकनेस दिखाए, फिर रिवर्सल बने, तो वो सस्टेनेबल हो सकता है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको अपसाइड से 86,000 का हाई लगा था सितंबर 2024 में। इस जोन के आसपास से ब्रेकआउट आया, मार्केट अपसाइड को ब्रेक करिए। वीकली चार्ट है गाइस, तो अपसाइड का ब्रेकआउट आने की भी कोशिश करी। अब क्या हो रहा है? ट्रेंड को रिवर्स किया, चैनल बन चुका है। चैनल के बाद में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट, जो एक कप का हैंडल बनता है, और एक रिवर्सल के चांसेस। सो यहां पे भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। अगर गैप डाउन मिलता है, वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है लंबे ट्रेंड के लिए। ये मेरे को लगता है गाइस, ये लर्निंग पर्पस के लिए है, तो आप उसी एंगल से देखना, इसके चांसेस बने हुए हैं। निफ्टी के चार्ट को भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, RSI को भी हटाते हैं, आप इसको डे के टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे तो आपको समझ आएगा। हमने लास्ट एक लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था, मार्केट में बिल्कुल आप विदाउट इंडिकेटर अपनी नंगी आंखों से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। एक चैनल क्रिएट हुआ यहां तक बाजार का, मार्केट ने क्या करा? चैनल को हिट किया, अपसाइड का रिवर्सल, और उसके बाद में ब्रेक कर दिया। अब जब ये ब्रेक हुआ
जुलाई मंथ में यहाँ से फॉल आया कहाँ तक, लोअर साइड में 24,350 तक, राइट। अब ये एक चैनल बन रहा है, चैनल के आसपास मार्केट फिर से आई, ये कब बना, कब का हैंडल बन रहा है। सो अगर यहां से लोअर साइड में आता भी है, रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं कहां तक, इस एरिया तक, मतलब ये 25,290 है, बट ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए। और फिर अगर ये डब्ल्यू में कन्वर्ट होता है, यानी कि एग्रेसिव रिवर्सल दिखाता है 4 से 5 दिनों में या 6 दिनों में, तो अपसाइड के लिए फिर मार्केट रेडी हो जाएगी अपर लेवल को टेस्ट करने के लिए। आइदर यहां से ब्रेकआउट आना, मतलब लोअर साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कहां तक, 24,024 तक, जो एक चैनल का ब्रेकआउट के बाद में बनता है। अगर मैं इसी चार्ट को बिल्कुल क्लीन करता हूं तो आपको और इजीली समझ आएगा, राइट। ये अपसाइड के लिए चैनल का ब्रेकआउट, अब इस चैनल का फेलियर हुआ, फेलियर के बाद में रिवर्सल, रिवर्सल के बाद में अगर अपसाइड को सस्टेन होता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर ब्रेकआउट हुआ इसके बाद में तो वो कैसा चैनल बनेगा, वो सेम बनेगा जो जुलाई मंथ में बना था, राइट। कि अपसाइड का फेक ब्रेकआउट जो आपको सेंसेक्स में देखने को मिला, कि फेक ब्रेकआउट टूवर्ड्स अपसाइड देन रिवर्सल और वहां से मार्केट रिवर्स हो, सेम यहां पे कैसे बनेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वहां पे क्या हुआ था, चैनल बना हुआ था, चैनल का अपसाइड को ब्रेकआउट दे दिया, अब ये एक नया चैनल बन रहा है लोअर साइड के लिए, यहां से इसका ब्रेकआउट, मतलब मार्केट में लोग फॉल एक्सपेक्ट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट जैसे ही यहां से फॉल एक्सपेक्ट करेंगे फिर मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपको सेंसेक्स में यहां पे टॉप से ब्रेकआउट के बाद में लोअर साइड में पेन दिखाता हुआ, अब ये पेन आपके लिए सरप्राइज हो सकता है बट मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। अगर आप इस बॉटम का ये जो चैनल बना हुआ है इसकी अगर डेप्थ देखेंगे, डेप्थ हम उसी को काउंट करेंगे जहां सस्टेन हो रहा था, तो यहां से अपसाइड में कितना था, ये ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का मूव था। और अगर आप इस एरिया के आसपास से जहां से सस्टेन हो रहा है, ये कितना है 4,205 के आसपास, तो अगर इसके बॉटम के आसपास जहां पे सस्टेन होता है 5,000 के आसपास अगर आता भी है बाई चांस चार्ट में ब्रेकआउट, इफ बाई चांस, हालांकि ये जरूरी नहीं है बट आता भी है, तो एक चांस अपसाइड के रिवर्सल का मेरे को दिखता है चार्ट पे लंबे टाइम फ्रेम के लिए। अब हो सकता है मंडे को मार्केट टाइम पास करे या मार्केट ट्रैप करे या गैप डाउन हो, तो उससे वो तो बेस्ट सिनेरियो है। गैप डाउन होने का मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट अगर गैप अप हुआ और अपसाइड का मोमेंटम सीधा शुरू कर दिया, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ट्रेड में, फिर हो सकता है कि मार्केट फिर से एक बार के लिए ट्रैप करने की कोशिश करे। आइदर 81,081 तक सेंसेक्स में बना हुआ है सेटअप, सेम निफ्टी में भी 25,025 तक अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद में रिवर्सल शुरू करती है। गाइज ये एनालिसिस थोड़े से अलग हो सकते हैं लोगों से, बट आप अगर कंटिन्यू फॉलो करोगे मास्टर गाइड सीरीज को तो आप शायद बड़े ट्रेंड को कैसे राइड करते हैं वो सब चीज़ें सीख सकते हो। मास्टर गाइड सीरीज में सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं डिटेल में। अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, ओवरसोल्ड है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 0 पॉइंट पीसीआर चल रहा है 0.5444 के आसपास और मैक्स पेन है 24,500 के आसपास। बाजार में गैप डाउन होने के चांसेस हैं, यस वेरी मच पॉसिबल। अब डाटा हमारे पास में है तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं गैप डाउन कहां तक हो सकता है और कहां से आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलनी चाहिए कि आपको बड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने को वहां से कंटिन्यू मिले। एक तो सपोर्ट है 23,930 और 24,024। सो अगर बाजार गैप डाउन में 24,024 से लेके 24,930 के बीच में आके रिवर्सल शुरू करता है तो मेरे लिए एक बाउंस बैक होगा टिल 25,025। मैं अज्यूम कर सकता हूं कि यहां तक मार्केट फिर से जाने की कोशिश करे, बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, तो वो एक ओवरसोल्ड को कूल डाउन करने के बाद में फिर रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, फिर वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। सो हमें अगर ट्रेंड रिवर्सल चाहिए तो उसके लिए गैप डाउन, अगर फ्लैट ओपनिंग या फिर स्लाइटली गैप अप होता है तो अपसाइड में 24,700 के आसपास रेजिस्टेंस काउंट होगी, फिर मार्केट में आपको बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में
मान लिया कि लेट सपोज दैट 24,300 के आसपास मार्केट ओपन होती है, सो आपको वेट करना चाहिए। अगर इस लेवल को होल्ड करता है, अपसाइड के रिवर्सल के चांसेस। अगर ब्रेक कर देता है 24,330 के लेवल को, तो हो सकता है वीकनेस और कंटिन्यू रहे। कहां तक? 24,138 और 24,024। सो नए हो चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।